जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपको जो मैं टॉपिक में लेकर के आया हूं वो टॉपिक है कि क्या सावर मंत्र से अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना की जा सकती है, या इन सावर मंत्रों से साधना करना उचित है। तो देखिए, मैं आज इसी टॉपिक पर आपसे चर्चा करूंगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि साबर मंत्र से नाभि दर्शना अप्सरा की साधना दीजिए या फिर और दूसरी अप्सराओं की साधना दीजिए। हालांकि मैंने एक उर्वशी साधना दी है साबर मंत्र से, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादातर जो लोगों को एडवाइस करता हूं वो वैदिक मंत्र से ही करता हूं। उसमें कारण है। तो देखिए, मैं आपको आज इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरी देखना। और जिन लोगों को आध्यात्मिकता से और मंत्रों से और साधनाओं में रुचि है, वो लोग आराम से वीडियो को देखते हैं, वो समझते हैं। और जो नए नए आते हैं, जिनको ABCD का पता नहीं है, तो वो तो कुछ से कुछ बकवास करते ही रहते हैं। उससे मतलब नहीं है हमें सिर्फ उन लोगों से मतलब है जो वास्तव में साधना करना चाहते हैं। उन्हीं के लिए ये चैनल चलाया हुआ है। देखिए, और हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे इसमें थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ। कुछ लोग मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं मेरे पास में भी कि क्या आपने अप्सरा साधना सिद्ध कर रखी है। तो भाई, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि इन सभी चीज़ों का अगर आप साधक हो या साधना क्षेत्र में हो तो आप ये बात पूछ ही नहीं सकते हो। और अगर आप साधक हो और साधना क्षेत्र में हो और फिर भी आप ये बात पूछ रहे हो किसी से कि उसने कौन सी साधना सिद्ध की है, तो फिर आप साधक हो ही नहीं। या साधना क्षेत्र में आते हुए भी आप उन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अप्सरा साधना हुई, यक्षिणी साधना हुई, ये सब साधनाएं जो होती हैं ये एकत्व की साधना होती हैं कि केवल आपको ही पता होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता होना चाहिए। यहाँ तक कि आपकी पत्नी को भी नहीं पता होना चाहिए कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि जब पत्नी को भी नहीं पता होना चाहिए तो फिर आपको कैसे बता दिया जाए। तो इसलिए आप ये बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन बिल्कुल मत करना। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, और जब वे लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो फिर उनकी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं कि कुछ लोग मज़े मज़े के लिए कमेंट करते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और आपसे क्लियरली बोल देता हूँ कि मेरे पास में व्हाट्सएप पर जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वो व्हाट्सएप नंबर मैंने केवल इसलिए दिया है कि आप साधना की सामग्री के बारे में आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, या जो आप सामग्री लेकर के साधना कर रहे हैं उस साधना के बारे में आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये डेली का, एक तो डेली का मैसेज, फोटो, यहाँ तक कि लोगों ने मेरे पास में एडवर्टाइजमेंट भेजने भी शुरू कर दिए, अपनी चीज़ें बिक्री करना भी शुरू कर दिया। यार भाई, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मतलब कि उन्हें सिर्फ गुरुजी नज़र आ रहे हैं कि यहाँ भेजो अपना आइटम, यहाँ बिकेगा। अरे भाई, मैंने लोगों की सुविधा के लिए जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, क्योंकि उस पर इतने सारे व्हाट्सएप हो जाते हैं, इतनी भरमार हो जाती है कि मैं ये देखना मुश्किल हो जाता है, कहाँ तक मैं लोगों का जवाब दूँ। और एक लोग आते हैं कि नियुक्त जी हमें ज्ञान चाहिए। भैया, ज्ञान सीखना है, ज्ञान लेना है तो मैंने वीडियो इतनी सारी बना रखी हैं, आप वीडियो क्यों नहीं देख लेते हो?
या मुझसे वहीं पर ही ज्ञान लोगे? मैं कहाँ तक तुमको लिख लिख करके देता रहूँगा, बताओ। तो यार कम से कम ये चीज़ समझो कि एक तो ये फालतू के मैसेज भेजना बंद करो बिल्कुल एकदम, क्योंकि अगर आप फालतू के मैसेज भेजोगे तो मुझे दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगा कि मैं और लोगों के जवाब नहीं दे पाऊंगा, या जिसको सामग्री लेनी है या जो साधना कर रहा है उसने मुझे क्वेश्चन किया है तो वो सब बीच में अटक जाते हैं। तो इसलिए या तो मैं अब उन लोगों को ब्लॉक कर दूंगा, सीधी बात है, या तो उनको ब्लॉक कर दूंगा बिल्कुल। जैसे ही उन्होंने मैसेज किया ऐसा, वो फटाफट मैंने बटन दबाया, फिर जैसी आराम हो जाएगी, फिर नहीं खुल पाएगा वो नंबर, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी मैसेज ना करें। एक कोई काम नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं पूछनी है, सिर्फ जय गुरुदेव ऐसे भी लिख करके भेज रहे हैं, तो भैया अब मैं उनके या तो जवाब नहीं दूंगा, या फिर जवाब ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा तो ब्लॉक कर दूंगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब आपके, क्योंकि आप सभी मेरे टच में हो, और जब भी आप कोई मुझसे क्वेश्चन करोगे या कोई साधनात्मक साधना के बारे में जो आप साधना कर रहे हैं, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए सॉल्यूशन पूछो ना। ये नंबर मैंने मजाक के लिए नहीं दिया है कि भैया सभी लोग इस पर आ जाओ, या जिनको कुछ साधना से मतलब भी है वो भी, और तो और मेरी प्रेमिका है, वशीकरण कर दो जी। भैया मैं सब ये काम नहीं करता हूं, ऐसे उल्टे सीधे काम। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर यूज ना करें बिल्कुल भी। और जिसको जानकारी चाहिए, वास्तव में जानकारी चाहिए, तो वो चैनल पर आ जाए, चैनल पर आकर के वीडियो देख ले, पूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी। यहाँ पर भी मैंने ये बताया है और वहाँ भी मैं ही बताऊँगा। तो इसलिए मुझसे इन सब चीज़ों के बारे में ना बात करें। अब बात आती है अब कि साबर मंत्र से साधना सिद्ध करना, कि भाई साबर मंत्र से साधना क्या अप्सरा यक्षिणी की जा सकती है? देखिए साधना तो की जा सकती है, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। अगर आप वैदिक मंत्र से साधना करते हो तो बहुत अच्छी साधना सिद्ध होती है। अगर साबर मंत्र से सिद्ध करते हो तो पता ही है आपको साबर मंत्र में क्या बोला जाता है, या तो उसको आन दी जाएगी, सौगंध दी जाएगी, या कुछ और गाली दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में, और ये भैरवी शक्ति होती है, ठीक है, और ऐसी स्थिति में अगर वो आपके सामने आएगी भी तो फिर आपसे उस तरह का उसका प्रेम नहीं होगा जो होना चाहिए। जो वैदिक मंत्र से करने से होगा वो आपसे उस तरीके से उसका प्रेम नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको जबरदस्ती बुलाया है। और जबरदस्ती कहते हैं ना कि मार पीट के टांड बैठाया तो हरियाणा उड़ाओ। वो मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर किसी व्यक्ति को मार पीट करके आपने ऊपर टांड पर बैठा दिया है, जो खेत के बीच में डाल देते हैं, और वहां कह दो कि तोते कबूतर और चिड़ियाओं को उड़ा तू वहां से कि फसल को ना खाएं वो, तो वो हरियाणा उड़ाता है। वो बैठ तो जाएगा लेकिन वो करेगा कुछ नहीं। वो तोता पोता तुम्हारे नहीं उड़ाने वाला है, ठीक है। वक्त मिलेगा तो तुम्हारे तोते उड़ा देगा। तो इसलिए साबर मंत्र में यही कार्य होता है कि आप किसी शक्ति को प्रकट कर रहे हो और साबर मंत्र के थ्रू कर रहे हो, तो वो आपका कार्य आएगा, करेगा, लेकिन मन से नहीं करेगा, दिल से नहीं करेगा। तो फिर साबर मंत्र से सिद्ध करने का तरीका ही इसका गलत है कि साबर मंत्र से सिद्ध ना करें बिल्कुल भी। हालांकि मैं नाभि दर्शना अप्सरा का साबर मंत्र दे भी सकता हूं, लेकिन उसमें व्यक्ति मार खा जाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि अगर आपसे गलती हुई साधना में, और हो ही जाती है इसमें गलती, अप्सरा साधना ऐसी है कि इसमें गलती हो ही जाती है, क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं हो पाता ढंग से। तो इसलिए अगर आपसे गलती हुई तो वो आपको ढंग से ठोक देगी, मतलब कि आपको बिल्कुल एकदम ऐसा कर देगी, मरणासन स्थिति में पहुंचा देगी, अगर आप साबर मंत्र से करते हैं।
जैसे कि परिसाधना जो होती है, ज्यादातर लोग साबर मंत्र से बोल देते कि 1 दिन की साधना या 1 रात की साधना, और उसमें साबर मंत्र होता है। अब उसके साथ परी के साथ में ये नहीं पता होता कि परी के साथ में जिन्न और जिन्नात होते हैं, वो हवा खराब कर देते हैं। सुरक्षा घेरा तुमने लगा लिया, ठीक है, 1 रात में नहीं हुई या कोई गलती हो गई बाई चांस, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन अब अगर वैदिक मंत्र में आ जाएं, तो वैदिक मंत्र में आपसे कोई गलती भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपकी साधना चलती रहेगी। आपका ना तो स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा और ना ही आपकी मानसिकता पे बुरा असर पड़ेगा। लेकिन अगर साबर मंत्र से आप साधना करते हो तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा और मानसिकता पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। या तो हो सकता है कि आप पागल भी हो जाओ, तो कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये शक्ति आपको पता है कि जब ये आप इसकी वीडियो देखते हैं, अप्सरा यक्षिणी की वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने मात्र से ही ये अपने आप परिचय देना शुरू कर देती है, आपके स्वप्न में आना शुरू कर देती है। तो कितनी तीव्रता के साथ ये काम करती है, तो आप ये खुद समझ लीजिए कि जब ये इतनी तीव्रता के साथ काम करती है तो ये उल्टा पुल्टा भी इतनी तीव्रता के साथ करेगी। तो इसलिए साबर मंत्र से करने का विचार त्याग दो, बिल्कुल नहीं करना है साबर मंत्र से। और रही दूसरी बात कि कुछ चीजें होती हैं जो साबर मंत्र से की जाती हैं, जैसे कि हनुमान साधना होगी और दूसरी साधनाएं हैं जो साबर मंत्र से होते हैं, भैरव जी के मंत्र हैं, वहां चल जाते हैं वो सब चीजें, लेकिन यहां इसमें नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अप्सरा साधना में साबर मंत्र से कौन कर सकता है? साबर मंत्र से वो कर सकता है जो घर गृहस्थी में नहीं रहता है, जो दूर दराज जंगलों में पड़े हैं, साधु सन्यासी फक्कड़ हैं, वो कर सकते हैं साबर मंत्र से, क्योंकि उनके ना आगे नाथ ना पीछे पगा कोई है नहीं। जब कोई है ही नहीं तो उनका क्या बिगाड़ेगी वो? आ जाओ ना, उनसे गलती होने वाली है। गलती क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि वो सांसारिक जीवन में है ही नहीं, तो गलती कहां से होगी? वो सिद्ध कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों के बस का बात नहीं है ये सब। हालांकि मैं नाभि दर्शनाप्सरा का भी साबर मंत्र दे सकता हूं, मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं देता हूं। यूट्यूब पे मैंने आज तक भी नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे पता है उर्वशी साधना साबर मंत्र से दी है, लेकिन उस साधना में उस मंत्र के अंदर वो सब चीजें घातक चीजें नहीं है जिससे कि किसी को परेशानी हो। वो साबर मंत्र बहुत सही साबर मंत्र है। लेकिन अगर कोई दूसरी और साधना साबर मंत्र से करते हो, अप्सरा की या यक्षिणी की, किसी और मंत्र से करते हो, तो वो आपको शायद हो सकता है कि यूट्यूब पर मिला भी ना हो अभी तक आपको कोई ऐसा साबर मंत्र, सिर्फ उर्वशी का छोड़ करके कहीं आपको देखने में नहीं आया होगा। और अगर आया भी हो तो फिर आप करना मत। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आपके लिए, पर्सनल मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिल्कुल मत करना, ठीक है? क्योंकि वो साबर मंत्र से करोगे तो फिर वो शक्ति अपना पूरे प्रभाव के साथ में नहीं आ पाती है, आपसे कटी हुई रहती है वो। जैसे कि कुछ लोग क्रोध धारा का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अगर अप्सरा यक्षिणी नहीं प्रत्यक्ष हो रही है तो क्रोध भैरव मंत्र का इस्तेमाल करो। होगा क्या? क्रोध भैरव मंत्र का इस्तेमाल करोगे, उसको पीड़ा होने लगेगी, और जब उसको पीड़ा होने लगी तो वो भिन भिना करके आएगी, और आपने अगर गलती की कोई भी तो समझ लो उठा के पटक देगी जमीन पर। भूल जाओ फिर कि जिंदगी आराम से काट सकते हो। आराम से नहीं काट सकते फिर जिंदगी। तो इसलिए ना तो मैंने कभी क्रोध भैरव मंत्र का इस्तेमाल करने के लिए कहा है, और ना ही मैंने क्रोध भैरव मंत्र को दिया है किसी को, और ना ही दूंगा। ये भी समझ लेना। मुझे वीडियो आगे बढ़ाने से या वीडियो डालने से मतलब नहीं है। मुझे जो आप लोग जो मेरे व्यूअर हैं उनकी सुरक्षा से भी मतलब है मुझे, कि आप लोगों की सुरक्षा भी होनी चाहिए और साधना भी होनी चाहिए। तो इसलिए मत तो क्रोध भैरव मंत्र का यूज करना बिल्कुल मत करना, और ना ही किसी साबर मंत्र से करना, सिर्फ सात्विक मंत्र से। और सात्विक मंत्र जैसे चाहे मर्जी वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक बार मुझे बता देना, जब साधना शुरू करो तो मुझे एक बार बता देना, और फिर जैसे मर्जी आए वैसे करना, ठीक है? तो इस
वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य था जो मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।